क्लबों के माध्यम से जिन लोगों ने अपने आप को विकसित किया था वो खिलाड़ी आते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद आज खेल जगत में खिलाड़ी अब सिर्फ बड़े शहरों से नहीं आते, गांव गरीब कस्बे से निकलने वाला एक नौजवान खिलाड़ी बनता है और ओलंपिक्स में पहुंचता है। ये परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। यह है नीति का परिवर्तन, यह है नेतृत्व की क्षमता, और यह है नीयत का प्रदर्शन, और यह है कार्यक्रमों का विश्लेषण, जिसके कारण से यह कार्य होता है। आपको जानकर खुशी होगी, खेल में 2014 में सिर्फ 1219 करोड़ रुपए का बजट था। आज खेल में 3,397 करोड़ रुपए का बजट है। 2014 से पहले कोई ओलंपिक पोडियम स्कीम नहीं थी। अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम बनी है, यानी लक्ष्य रख करके ओलंपिक में हम गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे। ये टारगेट लेकर के एक कार्यक्रम बना और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और उसमें आपको मालूम है कि आज हमारे खिलाड़ियों की, यहां खड़े हुए हमारे जो नौजवान हैं, आज भारत की नीति के कारण अब इनकी फॉरेन ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। विदेश में भी जाकर के इनकी ट्रेनिंग हो, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो दुनिया के वर्ल्ड स्टैंडर्ड के खेलों के उपकरण हैं, वह भारत आज खिलाड़ियों को मुहैया करा रहा है। इसके साथ साथ प्रति महीने खिलाड़ियों को स्टाइपेंड के रूप में भारत सरकार 50,000 रुपए प्रति महीना दे रही है, जो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। और आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे टैलेंटेड 8,000 स्पोर्ट्स पर्सन, 8,000 स्पोर्ट्स पर्सन का चयन किया गया है, जिनको हम ओलंपिक के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें 5,000 नौजवान भाई हैं और 3,000 हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, जिन 8,000 को भारत सरकार ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग दे रही है। और इसके लिए 34 स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन, उनकी ट्रेनिंग के लिए कोच और डिसिप्लिन सेंटर्स बने हैं। आपको पता चला होगा, आपके लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम 2016 में शुरू हुआ। आपको जानकर खुशी होगी कि इस खेलो इंडिया के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और 2,500 खिलाड़ी खेलो इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं, और उनके लिए 820 हम लोगों ने स्पोर्ट्स सेंटर ऑपरेशनल किए हैं। और उत्तर प्रदेश में भी 80 स्पोर्ट्स सेंटर ऑपरेशनल किए गए, जो 80 एशियन गेम्स में भी आज जो प्रदर्शन भारत का है, पहली बार 100 का आंकड़ा पार कर रही है भारत। यह एक सुखद लक्षण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का परिणाम आज उसके हम सबके सामने आए हैं। इसके लिए अनेक प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है, जिसमें डिप्टी एसपी का पद भी दिया गया है, नायब तहसीलदार का भी पद दिया गया है, और साथ साथ पुलिस में भर्ती की अलग अलग श्रेणी में भी भर्ती की प्रक्रिया को उसको आगे बढ़ाया गया है। और भाइयों बहनों, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, 500 नए पद हमारे निकल रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। खेल कोटे के अंतर्गत 2% आरक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है इसमें खिलाड़ियों के लिए, चाहे वह ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियनशिप हो, नेशनल गेम्स हो। जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करेगा उसको सरकार सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करेगी और आजीवन उसके भरण पोषण के लिए सपोर्ट भी करेगी। और इसी उद्देश्य से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हम लोग यहां पर आए हैं। आप सबकी उपस्थिति हम सबको प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ने के लिए एक नया ताकत देती है।
और इसी ताकत के साथ आज हम सब बस्ती जनपद में एक बार फिर से यहां पर आए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बस्ती आज तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मुंडेरवा के भी हम लोग आ रहे थे, मुंडेरवा चीनी मिल को देख रहे थे, कितने अच्छे ढंग से चीनी मिल चल रही है। किसान खुशहाल हो, नौजवान को रोजगार प्राप्त हो, महिलाओं की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इसी प्रकार के आयोजन हो, तो देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और इसी संकल्प के साथ आज हम सब बस्ती में आगमन हुए हैं। मैं यहाँ के सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी को, यहाँ के विधायक श्री अजय सिंह जी को, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी को और पूरी टीम को जो इस खेल महाकुंभ के साथ जुड़े हुए हैं, उनको, जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। जिन खिलाड़ियों ने पदक जीते उनको बधाई, और जिन्होंने प्रयास किया है और अच्छा प्रयास करेंगे तो अगले बार के सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ अब प्रदेश में भी अलग अलग खेल के लीग प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो रही हैं। ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, ग्रामीण लीग प्रतियोगिता खेलकूद के ये प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं। इनमें आपको भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।